उसके बाद मम्मी जब आई थी उसके 1 हफ्ते बाद ही आ पाई थी। हफ्ते के बाद ही आओ, सही कर रहे हो। यही साइज चालू करो ना सर, एक से करो। एक साथ 24-25 तारीख होगी, 21 दिन की सेवा पूरी हो चुकी है। 21 दिन की शुरुआत में देव आया। शुरू में 2-3 दिन में तो देव आया, देखे भी आपने, दर्शन भी हुए, अपना रूप भी दिखा के गए। फिर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन पूरे होने के बाद वो दिखने बंद हुए। और 10 दिन के बाद इनको एक बात याद आई, एक वचन की, कि भाई मैंने छोटे में जब पिताजी के ऊपर आते थे दादाजी, तो उस समय मैंने उनसे वचन मांग लिया था कि आज के बाद नहीं आना, और तब से वो नहीं आ रहे। तो उस सेवा से उस वचन की बात खुलती है। सेवा उसी की चल रही है, वो देव आ रहा है, लेकिन वो अपने वचन को पूरा, वचन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये बात वचन की है, तो मैंने इनको कहा था कि जब वचन आपको खोलना है तो गंगा जी उठा के हाथ में, और अपने दादा जो है जिनकी सेवा कर रहे हो उनको वापस से यही कहना है कि महाराज जो गंगा जी से मैंने आपको वचन देने के लिए कहा था, आज वही गंगा जी लेकर मैं आपसे वो वचन वापस ले रहा हूँ। उस वचन से मुक्ति हो रही है। उसके बाद वो अपने आगमन में बैठते। अब उन्होंने अपने साथ जो जो शक्ति चलती वो भी दिखाई, और उन्होंने आपको ये भी बताया कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मेरा हथियार चाहिए, और पगड़ी में अपने पूरे स्वरूप में दिख रहे। तो अब जब तक वो आगमन पे पूरी तरह से बैठेंगे नहीं, तब तक उनको वो सब चीज़ें देना बेकार है। हमने गंगा जल वाला काम किया। ये बात वही है ना बाबू कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस भी मैंने कहा था कि हम जाएंगे, हम आए कहाँ हैं, उसके बाद आने की बात हुई थी। क्या आने की बात जो बता रहा हूँ बजट ले गए थे। अब जो पीछे के जो बाद में जो देवता लिए गए ना, वो ज़्यादा जोर मार रहे हैं आगे। सेवा आप उनकी कर रहे हो महाराज की बेटे, और जो बाद के देव हैं वो आगे जोर मार रहे हैं। वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ आगे। सेवा किसी की भी कर रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब घर का मालिक कोई नहीं आ रहा, तो इस समय पे मैं हूँ तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आगे बैठा हूँ। जब वो आगे आएगा तो ये अपने आप उसके पीछे हो जाएंगे। इस तरह से ये देव बैठे हैं। और जब वो मालिक घर का मौजूद होगा तो वो खुद अपने साथ किसको बैठाना चाहता है कि मेरे साथ ये देव बैठना चाहिए और मेरे साथ ये देवी चाहिए, तो उनका जोड़ा मिलाकर बैठाया जाता है घर के मालिक के साथ। अब वो आगे नहीं आएंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि वो किसकी चाहत रखते हैं। भाई मेरे साथ कौन सी शक्ति चलनी चाहिए आपको, जो आगे आने वाले समय तक चलती रहे और ठीक रहे, कोई गलत में ना चले। अच्छा अभी इसको छोटे वालों को दिखाई दिया था, पर क्या दिन होगा? 4-5 दिन। 2-3 दिन हो गए, 1-2 दिन हुए। ये उसको वाले कमरे में सो रहा था। अब ये जो था एकदम उठ के आया सुबह के टाइम, ये मुझे चले गए, मम्मी पापा कहाँ, पापा तो ठीक है, क्या हुआ? पापा तो ठीक है, मुझे हाँ पापा ठीक है। तो मम्मी मुझे ना ऐसे से दिखाई दिया तो पापा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे मतलब पापा का पलट के ना मेरे को तो तम्बाकू मैं इसमें रख देता हूँ, कितना रखना अपने हिसाब से। जैसे सब वो कर रहा है, दुआ कर रहा है पापा ठीक हो जाए। चिमटा तो नहीं होगा, वैसी लकड़ी से उठा के डाल देना, चिमटा चोरी हो गया हमारा। पापा की बहुत हालत खराब है, और मतलब हमारे डैडी वैडी सब रो है, ये बात भी नहीं कर पा रहा है कि बस ऐसा कर रहा है कि बस अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा है। तो ये अचानक से उठ गया, इसको किसी ने उठाया नहीं, जैसा बताया नहीं इसको, तो ये सपने में देख रहा कि मैं अपने आप उठ के आया हूँ, और सब ऐसे कह रहे हैं कि चल बस छोड़, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया ऐसा है। तो ये जैसे एकदम से चिल्लाया, मेरे पापा को क्या हो गया, ऐसा ये है, मेरे पापा से क्या दुश्मनी, क्या है ये, ऐसा करके ये बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए है। वो ये है तो वो ये एकदम से बोले, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं पूजना चाहता हूँ, मैं पूजना चाहता हूँ, यही बात थी।
कहते मैं एक दिन में आ रहा हूँ। कि मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ और दवाई पूछना चाहता हूँ। जो दादा है। हाँ, जिनकी सेवा कर रहा है हाँ। तो क्या मेरे पापा को ठीक करो, चलिए ठीक हो गए तेरा बात। तो ये उसी टाइम से ही मतलब थोड़े से ठीक से दिखाई दिए तो ये बात करने लगे। महाराज मैं इनसे पूछता हूँ महाराज जी, शंकर जी से हमारे, आपके घर में पहले जो आपके पिताजी है जो थे, दादाजी जिनकी मैं कह रहा हूँ, वो ज्वाला जी को लेके चलते साथ में, मालूम है आपको? नहीं मालूम? अब जब उसकी निखार हुई थी दादा की इनके, तो उनके साथ में ज्वाला जी चल रही हैं, वो देखी। और एक देवता और बताए थे मैंने, जो कि उनसे भी 2 पीढ़ी पुराने हैं, जादू की, तो उनसे भी 2 पीढ़ी पुराने देव बताए थे मैंने कि ये 2 हैं। एक तो आपके दादाजी के साथ चल रहे हैं, और एक जो है कुछ ज़्यादा, उनकी एक अलग ही शक्ति है जो अपने साथ चल रही है लेके। उन्होंने अपने बल पर कई चीजें साध रखी है, और इस टाइम पे वो देव ऐसे हैं करके कि ये जो पवन होते हैं ना, बुलाकी मसान, कलवा पवन, छोटा पवन, गंदीला पवन, इन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल वो चीज़ है, तो उनके ऊपर कोई हाथ डाल नहीं सकता। अब हुआ क्या है कि बीच में जो भगताई करी है, जो घर में भगत लगे हैं बीच में 1-2 बार, और जहाँ जहाँ से भी हमने काम किया है, तो उन्होंने इनको खींचने की कोशिश करी है। जो आपके दादाजी हैं उनको खींचने की कोशिश करी, इनके ऊपर मार कर दी। जब इनके ऊपर मार करी तो इन्होंने क्या करा, अपने साथ जो पुरानी देवान आपकी जो इनके संग चलती है, जो उन्होंने खुद साधी है अपनी तपस्या से, जिनको जोड़ा है, उनको सबको लेके पीछे हुए। अब वो पीछे हुए तो फिर आपके घर में नए देवों का आगमन हो गया, नए देवी देवताओं का आगमन हो गया। जो पुराने हैं वो उनमें से अभी कोई भी नहीं है आपका घर का। अब जो है वो सारे बाहर के हैं, यानी कि आपके परिवार में दुखवाए गए, पुजवाए गए कि ये देव अच्छा है, इस देव से आपका भला होगा। बात तो है, जो उनके साथ चलती है वो तो नहीं है, जो रूप उनके साथ चलता जा रहा है वो रूप नहीं है। ये तो देखो ये पता होगी तो पता नहीं बात यहाँ पड़ती है। अब जब वो जो देव चला रहा है, मान लो कलकत्ते की काली को, है ना, अब हमारे पास चल रही है भैया हैदराबाद की काली, तो कलकत्ते की काली कहाँ गई, है ना? तो कलकत्ते की काली कहाँ गई हमारी? और डाल दो इसमें, देखो जो होगी वो डाल दो। वो कलकत्ते की काली नहीं है, हम तो उनके अंश को पूज रहे हैं, असली चीज़ को छोड़ के उनके नाम स्वरूप को हमने पूज लिया। वो हैदराबाद की काली को पुजाने वाला कौन है? हम धोखा ये खा रहे हैं ना बार बार कि जो चीज़ हम पूज रहे थे उसका नाम बदलकर हमें कुछ और चीज़ें पूछ ली, और नहीं परेशानी ये है। और जब वो देव इतना बड़ा अपने आप में खुद है, तो उसके ऊपर हम कोई भी चोट चपाट नहीं करवा सकते सिवाय उनको राजी करने के। और राजी कैसे होते हो कि उनको अपने घर में घोड़ा चाहिए होगा जो उनको चलाए, यानी कि जो देव चलाना जान रहा है, जो सीख रहा है। जैसे ये लड़का है, अब ये उनकी सेवा कर रहा है, तो जो भी कनेक्शन बैठेगा, समझेगा या समझाएगा, तो ये अपने मन की उनको कह सकता है, उनके मन की ये आपको बता सकता है। तो अब जो उनके साथ शक्तियाँ चल रही, धीरे धीरे सेवा में जैसे जैसे पक्का होता जाएगा। दादा आया, दादा के साथ वो पुरानी जादू भी आपकी वापस आई। सबसे मेन है पुरानी जादू। हाँ, सबसे ज़रूरी तो यह है कि आपका दादा आगे बढ़ा,
तो आप लोगों का तो सारा समस्या का हल खत्म। जो भी समस्या चली वो अकेला ही उस चीज़ को निपटाने की हिम्मत रखता है। अब जब वो नहीं है घर में तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो इलाज करवाना ही पड़ेगा, डॉक्टरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर नहीं काम आ रहा तो डॉक्टर बदलना भी पड़ेगा उनके ना रहने पे। तो वजह यह है कि हमें समझ में नहीं आया कि वो नाराज़ क्यों है या फिर परेशानी क्यों दी जो हमको ये काम करवाने पड़े। बताओ। पुराने कौन से क्या था अभी नहीं पता। पानी का तो पक्का ही है। जो पापा ने बताया वही पता है। हैं? जो पापा ने बताया वही पता है। हमारे तो यही है बेटा जी, हमारे सास ससुर ने तो यही बताया, हम लोग तो यही पूछते थे। हमारे पापा तो इन्हीं को मानते थे, बहुत बड़े 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 काम करते थे वो खुद, जबकि वो भगत नहीं थे। इन्हें अपने साथ रखते थे, साथ में लेके जाते थे। जबकि मेरे दोनों जेठ भगत है, हाँ। इन्हें कम रखते थे, इनको साथ में ले जाते थे, बहुत बड़े बड़े काम करते थे। तो उससे आप पता करो क्या है कैसा है। मैंने दोनों बातें बताई कि ये जो भगताई है, जो शिक्षा है, जो जादू है, ये दादा से 2 पीढ़ी आगे की है और दादा से अब की पीढ़ी अलग है। क्या करें, इनका निर्णय सुन। दादा ने भी इनके कहीं ना कहीं से तो जादू इकट्ठी करी है, कहीं से तो जादू इकट्ठी करी होगी जो उन्होंने अपने घर की दीवान बना के आप लोगों को सौंप दी भी। अपने घर के सारे देवी देवता हैं। अब जैसे मेरे पास जो देवी देवता है जो मेरे घर के हैं वो मैं जानता हूँ, मेरे घर की 9 देवी कुल देवी। अब उसके बाद जो ये दीवान है भाई, बाबा है, सैयद भी है, माता काली भी है, तो ये दीवान मैंने भी तो बनाई है। मेरी पीढ़ी से नवी दीवान चल गई। अब इस चीज़ को मैं अपने आने वाली संतान को बताऊंगा कि बेटा अपने पास ये सारे देवी देवता हैं और इनकी भी पूजा करना जब समय लगे। या फिर मैं उनको ये कहूँगा कि अपने घर के कुल देवी देवताओं की ही पूजा करना, 9 देवियों की ही करना, तो वही चीज़ चलेगी। अब मैंने उनको बताया भी कुल देवी की करो और इनकी तुम नहीं करोगे, छोड़ दो इनको, तो मेरे वंश में सिर्फ मेरे कुल के देवी चलेंगे, पुराने चलते रहेंगे, मेरे जो नए हैं वो नहीं चलेंगे हाँ, आगे, वो तुम्हारे साथ रुक गए। अब मेरी गलती है, मैंने आगे बताया नहीं। अरे मैं आगे नहीं बताऊंगा, आने वाली जो औलाद है उसको समस्या तो बनेगी, नहीं बनेगी? उसको बनेगी यूं कि भाई कुल देवी देवताओं के होने के बाद जब मैं परेशान रहा तो मैंने इन देवी देवताओं को जोड़ा और मैंने एक दीवान बना दी। अब मैं अपनी औलाद को नहीं बता रहा तो वो भी तो परेशान रहेगी आगे जाके इन देवी देवताओं के जरिए। तो उनको भी इनकी सेवा कहीं ना कहीं तो उठानी पड़ेगी कि मैं भी आगे जाकर इन सभी का करता रहूं, मेरा घर ठीक रहे। तो यहाँ से दीवान बढ़ जाती है। तो समस्या का हल बताओ, क्या करना है? हेलो हेलो, समस्या का हल तो ये है कि जो दादा है वो निकलना चाहिए और वो गद्दीवान हो जाता है तो आपको पिछले दीवान से कोई मतलब नहीं। और अगर वो आपको कहता है कि पिछली और अगली दोनों लेके चलो तो आपको पिछली से भी मतलब और अगली से भी मतलब है। हेलो, हाँ, अरे तू कहाँ रह गया भाई, फिर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, काम है यार, काम करना है ना, मेरे कई होते हैं भाई का पास को काम करना है। नीचे बैठ, नीचे नीचे आ गया। हाँ ठीक है। तो बात ऐसी ही है, और जब गद्दी का मालिक बैठेगा तो उसकी मर्जी है, वो आपसे दोनों दीवान चलवाए या एक ही चलवाए। अब वो जानता है कि दोनों में से पावरफुल कौन है।
जिसने आगे तक साथ दिया उसका, है ना। अब वो आगे कहते हैं जो मैंने पूजे हैं आप उन्हीं की सेवा करो, और मैं बैठा हूँ और मेरी करते रहो, मैं अपने आप देख लूँगा कि इस देवता से काम कराना है नहीं कराना है, कौन सही है कौन गलत, वो अपने आप छाट के साइड करेगा। फिर आपको इसमें किसी भी तरीके का खाड़ा बैठाने की जरूरत नहीं है कि आप उस देवान को बुलाओ, एक एक करके देव छाटने पड़े। मालिक है, उसने देव अपने हाथ से चला रखे हैं, उसको मालूम है कौन सा देव कितना टेढ़ा और कितना सीधा है। वो उसी देवता को आपके पास बिठाएगा जो आपकी बात जल्दी सुनो और जल्दी काम करके दे। और जो होते ना गुरु मार पवन होते भी, यार गुरु ने नहीं दिया मार दिया, ऐसे देव को रखेगा पीछे इमरजेंसी के लिए। जब तुम कहीं फंसे, कोई काम ऐसा पड़ गया नहीं समझ में आए तो उसको बुला दिया। तो ये काम घर का जो गद्दीवान है वो निकालेगा। बताओ तुम बताओ ठीक होता है क्या होगा। ये बात हुई रात सुबह करना होगा खत्म कर दो। ऐसा है बेटा जी, रात तुम्हारा एक कल ड्यूटी से आए और अपना जैसे रोज की तरह खा दिया, नंदा रखी थी उनके साथ में बात करते करते सो गए। ये सोए कोई 1 घंटे के आसपास, उसके बाद एकदम से उठे और उठ के सबसे पहले तो आए मेरे ससुर। सुबह रात को ही अच्छा शीश पे हाँ उठो, तो वो मुझे आवाज़ लगाता मेरा नाम ले, जब भी आते हैं इनके ऊपर आवाज़। मैं अंदर से लुटने के लिए जाती कपड़े चेंज कर रही थी और तो मैं कहने लगी कृपा देखिए क्या बीजू क्या हो रहा, कैसा कर रहा। मैंने हाँ मैंने हाथ जोड़े, मैं समझ गई उनके पापा आ गए तो मैंने उनके पैर में छुए तो वो काफ़ी देर तक बात आता है। अच्छा जब वो आते हैं ना तो इनकी आंखों से पानी चलता है, इनकी आंखों से पानी चलता है, ये रोकते बहुत रोकते हैं, ये मतलब चलता ही रहता है इनकी आंखों से पानी। और वो फिर मैंने इन्हें उठाया, ये ऊपर था तो ये आया, ये हाथ वाथ जोड़ने लगा, पैर वैर छुए इसने, तो ऐसी बात करते रहे, बात करते करते कि भाई हाँ क्या बात है देखो मैं कैसे परेशान हूँ, मुझे देखो को परेशान थी। तो फिर मैंने बस ऐसे ही सब ठीक है तुम बताओ कि भाई तुम उसको क्योंकि जैसा वो कहे उसकी सुनो। मैंने किसकी ये जिसकी सेवा कर रहा है ये, तो बात करते करते उसके बाद में जो था वो खुद आ गए इनके ऊपर, खुद आ गए हफ्ते के साथ करेंगे लाओ भाई आ गया मैं, हाँ क्या बात है क्या है, ऐसा कर करके और वो मुझे पहचाना कि मैं वही हूँ। यानी कि 2 चीज आई, हाँ पहले ससुर आए, हाँ घर उसके उनके बाद में बाद। दादा आ गए जिनकी सेवा कर रहा है तो वो बोलने लगे मैं वो तो इनका तो दादा पहले ही आ गया ना। है। एक हमारे दादा आए, हमारे परदादा। फिर पापा के दादा। हाँ हाँ पहले बात ससुर हुई आए है। उसके बाद में परदादा आ गए। हाँ हाँ ये तो 2 ही फिर- सोच की मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो फिर हमने पैर वैर छुए और बच्चों से फिर ये बच्चे बात करने लगे कैसे क्या ये है वो है। तो बस वो बच्चों से बात करते रहे, हंसते रहे कि ये मेरी नंद थी, कह रहा ये है ये करेगी सब, ये बैठी हुई है बड़ी है ये, ऐसे बात करते करते फिर कहने लगे अच्छा मुझे क्या दोगे। मैंने आप बोलो क्या चाहिए आपको, कि लाओ मेरी पगड़ी दे दो। तो हमने लाकर रखी हुई थी, आपने बताया था भाई ने बेटे ने पगड़ी बांध दी ना, फिर डंडा भी दिया हमने। तो फिर उसके बाद में कहा पापा वो लोग ने पानी वानी पिलाया, पानी पिया, फिर उन्होंने हुक्का ताजी करा बच्चों ने, उसी टाइम मिट्टी जला रखी थी हमने, फटाफट हुक्का ताजी करके तो उन्होंने हुक्का पिया, जबकि ये पीते नहीं है हुक्का पी के बच्चों से बात करते रहे। फिर उन्होंने कुछ बीच में ऐसा बोला भैया कि वो मेरी पनाही बनाई दो, क्या है भाई मेरा कुछ क्या है? मैंने हाँ बोलो क्या लोगे, क्या ऐसा है मेरी पनाही मंदिर में दे देना, और जो भी मेरा खाने पीने का है, खाता पीता तो सब कुछ हो, ये जो भी मेरा खाने पीने का सामान है ना वो भी मंदिर में दे। ठीक है तो ऐसे ही बात करते रहे बहुत देर तक, कभी जा रहे थे कभी आ रहे थे। अचानक से मुझे मैं पूछ बैठी ऐसे उनसे, अब बच्चे हैं बच्चों से नहीं होती, इनसे बात नहीं हो पाती है, ये आपसे बात कर लेंगे वापस ही बज लेंगे सब कुछ कर लेंगे मेरे से, लेकिन इनसे
उनसे बात नहीं हो पाती से। हाँ अब मैं ऐसे ही मुँह पे बैठी थी, मैं ऐसे ही पूछ बैठी, मैंने पापा आप एक बार बताओ कि हमारे देवी देवता कौन है? तो वो मुझे एकदम गुस्से से बोलने, हाँ भाई तू तो बहुत बड़ी है, तू जो है तू तो बहुत बड़ी है, तू ये बात। मैं जो थी वही चुप हो, मैं नहीं बोली क्योंकि मेरी नंद बैठी थी हाँ कि ये पूछेगी ना। अब भाई वो अपने घर की, हम अपने घर के, देखो वो शादी शुदा है, तो दूसरी बात कर रही थी। उनके दीदी आप ही पूछ लो, तो उन्होंने पूछा भी, तो मतलब बताया क्यों सही से। हाँ तो उन्होंने सिर्फ एक खरगोने वाले बाबा का नाम, बस उनका नाम लिया और माँ का, और काली का नाम देके उन्होंने बोला गोरा माँ ना, गोरा माँ तो साथ में है ना, गोरा माँ गोरा तो साथ में है काली। गोरा माँ को ही लेके आए। नहीं उसको दूसरी को बोला। कह रहे थे कि काली हमारी इष्ट है और जो गोरा है जो दूसरी माँ को बोला था साथ में लाए हैं, तो उन्होंने इतना बोला बेटा। तो ऐसी बात करते करते फिर मन के ऐसे वैसे कि तुम सबको अपनी अपनी है, कोई मेरी भी तो सोचो, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं कितने समय से परेशान हूँ। बोली क्यों कि मेरा घर कहाँ? मैंने घर, ये घर आपका है, सब कुछ तो आपका है। कह रहे हाँ है तो सब मेरा ही, लेकिन जो मेरा खुद का है वो मेरा खुद का कहाँ है? तो बाबा वो तो हमें नहीं पता। तो हम किसी जिस जगह से हम रहते हैं ना, उससे भी कहीं और के थे वहाँ भी, तो हमारे ससुर छोड़ छाड़ कर आ गए थे मुझसे, तो मक्का हमारा इतना हम लोगों को पता भी नहीं है। एक आध बार यही गए होंगे कभी पापा के साथ, तो वो मक्का नाम ले रहे कि वहाँ मेरे बच्चे परेशान हैं, सब ऐसे हैं वैसे हैं, सब परेशान, तुम लोग वहाँ देखते हो। उनके पापा हमें तो नहीं पता इस चीज़ का, कभी हमारे पापा ने नहीं बताया हम, तो हम इतना हमें कितना वो क्या सबका हमारे जेब फोटो का सबका नाम ले। मेरी नंद बात करने लगी कि वो भी परेशान है, वो भी परेशान है, उसका लड़का काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो उनके करा है, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने कुछ अच्छा कराया है हाँ ये। और मैं यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं पीता हूँ, आज से नहीं, मैं तो यहाँ बहुत टाइम, मैं 2400 घंटे यहीं रहता हूँ। और क्या बोलते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी परवाह मेरे घर में कोई आता है तो मेरी परवाह बहुत सेवा करती है, हर आए गए का सब कुछ करती है और इसे सब कुछ मिले। इस तरीके से वो बात करते रहे मुझे बहुत देर तक। मैं घुमा उनसे पूछती रही, मगर उन्होंने मेरी बात का कम जवाब बहुत ना के बराबर। फिर हट गए, फिर पापा आए, फिर उन्होंने पापा को भेजा, फिर पापा अरे हाँ भाई परवाह, मैंने हाँ जी पापा बोलो क्या कहा गया है? मैंने पापा आया मैंने आते कि मान जाएगा, मान देगा, करेगा करेगा। तो मन के पापा आपने ना, मन के लड़की रहेगी, मन के पापा इनकी बात करो ना, मिलना ये रिश्ते की ऐसा वैसा। तो कहने लगे कि यही करेगा। मन के क्यों, आप क्यों नहीं? मन के मैंने ये बड़े वाले की शादी हुई थी, मैंने आपने कहा था जैसा जैसा आपने कहा ना पापा, मन की वैसे वैसे होया शादी में। तो वो बोले कि बेटे मेरी जब तक मेरी चलती थी, जब तक मेरी चलती थी, अब भी चलती मेरी, अब ये है यही करेगी, इन्हें मना लो। तो जो दादा है ना जिसकी सेवा कर रहा है, हाँ वो घर का है रहपा, और जो क्या मतलब? रहपा घर का सोच का मालिक, और जो अब है, जो आपके पिताजी है, वह है सेवादार, यानी कि पूरे परिवार को जोड़कर चलने वाला और देवी देवताओं की देख रेख में कौन गलत है कौन सही है उसको संभालने वाला। तो हो गया ना रहपा और सेवादार। रहपा होता है जो सारी देवान को बनाता है और जोड़ के चलता है, कोई देवान गलत ना निकल जाए, जिम्मेदारी उसी की होती है। अगर घर में किसी पे भी कोई बात हो जाती है तो सबसे पहले कौन पकड़ा जाता है? और रहपा अगर सीधा साधा साफ निकलता है तो फिर पकड़ा जाता है सेवादार। क्योंकि सेवादार जी आपके होते हैं। परेशानी क्यों है? क्योंकि आपके पीछे इन दोनों देवों के पीछे सारी सोच होती है, सबसे आगे ये होते हैं। तो जब भी आप अपने देवी देवताओं में मान सम्मान रखोगे तो सबसे पहले जो परदादा हैं उनका सम्मान होगा, फिर उनके बाद जो इसके दादा है यानी कि इनके जो पिताजी हैं उनका सम्मान होगा। दो पकड़ी जाएंगी, दोनों की पहरानी जाएगी,
दोनों के लिए डंडे रखे जाएंगे, लाठी, ठीक है। और इन दोनों के बनाने पड़ेंगे आपको स्थान। स्थान कहाँ बनाते हैं? ये घर में बनते हैं स्थान। जब घर पूछ रहे हैं, जो मांग रहे हैं ना मेरा घर कहाँ है, हाँ। तो वो उनको स्थान देना चाहिए। जैसे हम मंदिर बनाते हैं ना, उस तरह से मंदिर बना के मैंने उनके गाँव नाम में- का दीपक रखा जाता है। गाँव में मैं ये करके गाँव आया बनाया था, भैया। तो कुछ फायदा नहीं पड़ा। अब गांव में आप रहते ही नहीं, आप गांव छोड़े तो कई साल हो गए ना, या आप भी कोई परिवार है उस गांव में? भाई हाँ। भाई है। और आप कौन से नंबर पे? मैं तीसरे नंबर पे। सबसे छोटे है। तो एक स्थान तो वहाँ बना दिया, और दूसरा स्थान आपको अपने पास रखना चाहिए। आपके दादा जो है वो आपसे खुश रहते हैं, इसीलिए वो आपके पास 24 घंटे बैठा है। अब वो हर जगह घर में घूमता हुआ अच्छा नहीं हो। इंसान जब जीवित होता है, बहू होती है जिस घर में, तो बेचारे को बाहर ही बैठना पड़ता है। अंदर जाता है तो इशारे करता है, जब जाके वो जाता है। तो अब जब उसका कोई ठिकाना ही नहीं घर में, तो कहाँ बैठा हुआ? बड़े वाले ने अब जो है वहाँ पे स्थान बना हुआ, उन्होंने तो दे दिया है स्थान। आप जो स्थान बना के वो उनके काम आ रहा है, वो आपके काम नहीं आया। तो हम तो जिंदगी में आ रहा है, जिंदगी में बात करते हैं। बड़े वाले भाई के हाथ से फिर स्थान बनवा हुआ था। तो देव की नाराजगी बस इतनी ही होती है कि उसको स्थान नहीं है। अच्छा, नंद को रोक रहे थे। नंद बड़ी है ना, सबसे बड़ी नंद है, हाँ। उनको रोक रहे थे कि इसको नहीं जाने देना, ये सब ठीक करके जाएगा, ये ठीक करवा के जाएगा। वे रुकी नहीं, वो आज सुबह चली गई। आज मन में कोई मैल रखा होगा, कोई बात होगी जो वो नहीं बताना चाहे। उन्होंने एकदम से जैसे ही वो आए ना, तो हमसे पूछने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं कि कौन है बल्कि हुए। तो उन्होंने एकदम से नाम लिया ना, तो वो बड़ी गुस्सा से था कि हाँ भाई तू तो बहुत बड़ी है, तू तो सबका नाम, तुझे बोलने की जरूरी नहीं है। इस तरीके से बात करने लगे। अब सेवा जो कर रहा था, बैठो जरा, तुम्हारे दादा देखें आते नहीं आते, आ जाए तो दो बात कह के अगर मेरे से समाधान करवा दे तो मैं आपको रास्ता बता दूँ। महाराज दादा का जिनका नाम लेते हो, सेवा करते हो, इसके ऊपर हाथ रखो आप। दादा आपके ऊपर ही चलते हैं ना, दादा आपके ऊपर ही चलते हैं ना, आप इसके ऊपर इजाजत दो दादा को। चलो ये आजा, बता दे कुछ।
चलो भाई महाराज, प्रभु आदेश करो। ये लड़का मेहनत कर रहा था, सेवा कर रहा था इतने दिन से। कह रहा दिख नहीं रहे, आसन लगा के बैठो। सेवा तो तू कर रहा था। बैठो, तुम बैठो। किसी को बोल रहे थे आप? मैं ऐसी कोई समझ रहा था ये सेवा कर रहा है। ये नहीं, देखो मैं लेकिन आप आप नहीं किसी आता को कोई बोल भी रहे कर थे? सकता है। मैंने ऑफिस में जा रहा किसी को बोल रहे थे? पीछे मत बैठ, पीछे से थोड़ा हट के बैठो। हाँ, पीछे से थोड़ा हट के बैठो। देखो आने देखेंगे तुम्हारे बारे में, इनके बारे में सोच रहा देखेंगे। अपने रमादान का नाम पूछो कि उनके दादा दीदी के लिए आ रहे हैं, आ सकते हैं नहीं जाए। बाबा तो पढ़ा जाएगा ना, बाबा की जगह बाबा को दिखेगा। बाबा से इजाज़त लेके तो पूछो कि इनके दादा जीवन पर दादा आ रहे दिख रहे। क्या है? दूसरे के घर का मना कर रहे हैं। इजाज़त तो दे दी घर के मालिक ने। क्या रहा? पापा दिख रहे हैं। पापा दिख रहे हैं? एक काम करो, इधर दीवार के साथ टेक लगा के बैठी गाड़ी के बारे तुम इधर हो जाओ। देव आपका है यहीं पे, आएगा, थोड़ा समय लेगा। पहले देखो दूसरे की जब दहलीज में कोई जाता है ना, सोच समझ के जाता है, देखता है कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जब तक उन्हें ये सुनिश्चित नहीं हो जाता ना, जब तक वो कंफर्म नहीं कर लेते भाई मेरे को यहाँ कोई खतरा नहीं है और मैं अपने काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तब तक वो आएगा नहीं। पहले उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा महाराज को कि महाराज हम खुद आपके बच्चे हैं और आपके ही काम में लेंगे। सोच रहे हैं कोई परेशान ना हो, हाँ। ये भी इतना
कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आशीर्वाद देते हमें सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। बस वो महाराज रास्ता दो आने के लिए जगह दो। चलो भी महाराज। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी महाराज ऐसे तब के चलेगा तो बात कैसे बनेगी। बालक क्योंकि बालक की बात करें उनको आना चाहिए। दो भी काम